एक और चिट्ठी। अब क्या बाकी रहा चिट्ठी के लिए? जानती हूँ यही सोच रहे होगे और उधेड़बुन में लिफाफा टेढ़ा फाड़ कर खत को बाहर निकालोगे, पढ़ने लगोगे, हर बात में जल्दबाजी। कैसे हो शरद? स्ट्रेप्सिल्स और इनहेलर मेज पे तो नहीं रखा भूल जाते? अब तक तो सर्दी जुकाम लग गया होगा ना? खैर, तो तुमने अपनी जिद मनवा ही ली, तुम मुझसे मिल ही लिए। अब इस वाक्य को दोबारा पढ़ोगे। हम नहीं मिले शरद, तुम मुझसे मिले। मैं बस वहाँ थी और वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। कभी कभी कोई सामने होकर भी पास नहीं होता। हालांकि कोशिश की थी मैंने, मगर मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ, जहाँ से वापस लौटना अब मुमकिन नहीं है। सवाल, ये सब उस दिन क्यों नहीं कहा? मैं आई तो बहुत कुछ कहने सुनने थी, पर वो शाम तुम्हारे नाम थी। तुम्हारी पसंदीदा साड़ी, कैफ़े हाउस की कॉर्नर टेबल, मसाला चाय, तुम्हारे पसंदीदा समोसे, सब कुछ तुम्हारे लिए था। और तुम ना निरे बालक से हो। जैसे अपनी जिद मनवा लेने पे बच्चे कैसे खुश होते हैं ना, आंखों में चमक, उतावले, एक सांस में सारी बातें कहे चले जाना। मैं बस कुर्सी से सटे तुम्हें एकटक देख रही थी। यही तो चाहा था हमेशा। मन में बस एक आरज़ू, तुम्हें यूं हंसता बोलता देख उस पल को अपनी आंखों में भरकर साथ ले आना चाहती थी। फिर मौका मिले ना मिले, दोबारा मुलाकात हो ना हो। पर जानते हो शरद, उस दिन तुम्हारी खुशी अपनी नहीं लग रही थी, तुम्हारे सपने अपने नहीं लग रहे थे। मैं तुम्हारे साथ खुलकर हंस नहीं पा रही थी। जहां स्वाभाविकता कोशिश का रूप लेने लगे, समझो रेत का मकान ढहने वाला है। तुम देखकर भी अनदेखा कर देते हो, और अनसुना तो खैर तुमने कभी सुना ही नहीं। तुम एक पल को भी नहीं देख पाए कि जिस सुनैना को तुम देखना चाहते थे वो मैं अब नहीं हूं। तुम उस छवि को इतना कस कर जकड़े हो कि तुम मेरा आज नहीं छू पाते। हम जिंदा लोग हैं शरद, हमारे भाव सांस लेते हैं और वक्त के भाव संग बदलते भी हैं। ये किसी मकान में रखा फर्नीचर नहीं, जो सालों बाद भी वहीं रखा मिलेगा जहां उसे रख छोड़ा गया था। मैं जब से वापस लौटी हूं, मैं यही सोच रही हूं कि आखिर क्या कहाँ इतना गलत चला गया। यादें दो हिस्सों में बट गई हैं, कुछ बहुत खूबसूरत और कुछ बदरंग, कसैली। जानते हो शरद, तुम्हारी ना की इतनी आदत हो चुकी है कि अब तुम्हारी हाँ में हाँ का स्वाद नहीं है। जैसे सर्दियों की किसी शाम गाजर का हलवा बनाने को दिल करे और हम मन को टाल दें, टालते ही चले जाएं। रोज कोई ना कोई एक नया बहाना, और फिर एक शाम हलवा बना लिया जाए, पर चखने पर वो स्वाद ना हो जो कि उस शाम हो सकता था शायद। क्योंकि हर चीज़ का एक तय वक्त होता है। तुम्हारी हाँ का भी एक तय वक्त था मेरे लिए। जो बार बार ठुकराए गए हैं ना, उन्हें अपनाए जाने को अपनाते हुए वक्त लगता है, काफ़ी वक्त। और फिर चंद दिनों के अपनेपन बाद आने वाली अवहेलना की एक लंबी अवधि, जिसे जीते हुए अपने मन की मिठास को कड़वाहट में बदलते देखना हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने जैसा है। मैं हमारी यादों को बदरंग नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी दिशा में किसी किस्म की कड़वाहट लेकर नहीं बढ़ना चाहती। एक दूसरे की तरफ बढ़ना खूबसूरत है, मगर तब तक जब तक सफर बोझ ना लगने लगे। ये सिनेमा नहीं है शरद, जहां अरसा बिछड़ने के बाद भी लोग ऐसे मिल जाते हैं जैसे कुछ बदला ही ना हो। बहुत कुछ बदल गया है। तुम देखना नहीं चाह रहे, या कि देख नहीं पाते, और मैं अनदेखा नहीं कर सकती। कोई रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब हम बोलकर कह देते हैं कि अब तुम्हारे मेरे बीच सब खत्म होने का प्रोसेस बड़ा लंबा है। इसे रिवर्स करने को कोई टाइम मशीन नहीं है। अगर होती भी तो मैं अब उस टाइम कैप्सूल में नहीं बैठना चाहती, और इसके आगे कुछ भी कहना मेरे तुम्हारे बीच रहे कल का अपमान होगा। ख्याल रखना, तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा अपनी यादों की गठरी में बांध लिया है। अलविदा।
कैसी हो सुनैना? लग रहा होगा ना तुम्हें कि डियर, प्यारी और कुछ नहीं लिखा। अब हर बात लिखी जाती है क्या? और अनकहा ना सुनने की आदत तो मेरी है, तुम तो बिना बोले सब समझ लेती हो। नहीं मैं चिट्ठी पढ़कर हैरान नहीं हुआ था, नहीं जल्दबाजी में लिफाफा खोला, आराम से अपनी स्ट्रेप्सिल्स वाली गोली ली और फिर इस लिफाफे को धीरे धीरे परत दर परत खोलना शुरू किया। मैं जानता था कि जितने बार मिले हम और तुमने ज्यादा बात नहीं की तो तुम्हारी कलम ने बहुत ज्यादा बातें की हैं। सो मैं तो इस चिट्ठी का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं मिल लिया तुमसे, पर तुम इतना क्यों सोचती हो? ये भी सोच लिया कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है कि उस शाम उस कैफे में तुम नहीं, मेरी जिद चल कर आई थी, तुमसे मिलने की जिद। सब कुछ तो था, मेरे पसंद की साड़ी, मेरे पसंद का वो टेबल, वो रंग, वो कॉफी, वो चाय, वो समोसे, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो तो वहां आई थी नहीं। वो तो आज आई मेरे घर में लिफाफे में बंद होके। किसी के साथ होकर भी किसी से दूर जाने का एहसास सिर्फ तुम्हें नहीं हुआ क्या? मैंने नहीं देखा कि हम मिलते ही गले नहीं लगे? तुमने अपनी कुर्सी खुद ही सरका ली, चाय में चीनी भी कम ली, मैचिंग साड़ी के साथ वो कंगन और बिंदी बिल्कुल ऑफ मैच थे, और अपने कप से लिपस्टिक का निशान भी तुमने खुद ही पोंछ दिया यार। मेरे हिस्से तो कुछ रहा ही नहीं। मेरे हिस्से आई तो बस वो दो आंखें जिनमें दूर दूर तक झांकने के बाद भी मेरी परछाई कहीं नहीं थी। मेरे हिस्से आई तो वो लड़की जो वहां बिना बोले, बिना कुछ कहे बस मुझे ये बताने आई थी कि अब बोलने, कहने और समझने को कुछ नहीं रहा। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने तुमसे कहा कि मैं पर्वतों की तरफ जा रहा हूं सब कुछ छोड़ के। तुमने कहा कि ये ले जाना, ये सामान है, ये ख्याल रखना, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे भी ले जाना। जबकि पहाड़ों से इश्क तो मुझे तुम्हारी वजह से ही हुआ था। जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती, इसलिए बस मैं बिना किसी स्क्रिप्ट के बड़बड़ाते चला गया था, क्योंकि कई बार ये बस बिना मतलब का बोलते रहना ना हमारे लिए दवाई जैसा काम करता है, सारी तकलीफों को मिटा देता है। जिंदगी फिल्मी ना हो पर ये फिल्म लिखने वाले कहीं जिंदगी के किस्से ही तो लिखते हैं ना। तो किसी साल या बहुत सालों बाद जब एक ऐसी कोई कहानी देखो तुम्हें लगे कि तुम्हारी कहानी है, तो राइटिंग क्रेडिट्स में एक जाना पहचाना नाम जरूर ढूंढ लेना। तो दिसंबर में बहुत दिनों तक टालने के बाद हलवा जब बेस्वाद बने तो एक उम्मीद तो होती है ना कि किसी दिन तो अच्छा बन जाएगा। पर जब रिश्तों की रसोई में खटास से ज्यादा मिठास भर जाए ना, तो वहां चूल्हा ना ही जले तो बेहतर है। तुमसे मिलने के बाद मैं इको पॉइंट पर गया था। हाँ, उस हिल स्टेशन की वही जगह जहां हम पहली बार मिलने के एक हफ्ते बाद गए थे, और शिद्दत से एक दूसरे का नाम पुकारा था, पर पहाड़ों ने कुछ नहीं लौटाया। उनका मिजाज बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, कब किसे क्या देना है फैसला वो करेंगे। लौटे थे तो हम खाली हाथ, एक दूसरे की नर्म उंगलियों को रिश्तों की गर्माहट देते हुए। पर पता है, जब मैं कल गया तो लोग भी हैरान थे कि एक बार बोलने पर तुम्हारा नाम जाने कितनी बार गूंज रहा था। जैसे पर्वत भी ये बात जानते थे कि मैं उस रोज आवाज देने नहीं, अपने हिस्से की आवाजें वापस लेने आया हूं। मेरे पास यही तो है, मेरी आवाज, तुम्हारा नाम और हमारी चिट्ठियां। खैर, इस चिट्ठी को पोस्ट करने के बाद मैं शहर की आखिरी ट्रेन पर सवार हो जाऊंगा। कहीं ले जाएगी वो ट्रेन। तो अगर तुम्हें जवाब लिखने का मन करे तो फिर मत लिखना, क्योंकि तुम्हारे मन की ही तरह अब इस पते पर मैं नहीं रहता सुनैना। और पते की किसे जरूरत है? एक दिन जब तुम्हारी मर्जी हो और मिलना तय हो तो हम एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। कभी यादों की टाइम कैप्सूल में बैठने का मन किया तो जाके देखना, ढूंढ लिया था ना हमने एक दूसरे को, एक दूसरे की छतरियों को। तुम्हें याद तो है ना, कहते हैं कि जब आंखें बंद करके किसी को शिद्दत से याद करो तो हवा के लिफाफे में बंद होके एक आवाज और जज्बात की चिट्ठी पहुंच जाती है। तो उस बिना पते की चिट्ठी के इंतजार में तुम्हारा शरद।